लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत द्विध्रुव के कारण बलयुग्म आघूर्ण, यानी कि टाउ का मान आया था पी साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा के मान को हम हटाएंगे तो पी क्रॉस ई। इसमें हमने ये भी देखा था कि बलयुग्म आघूर्ण का अधिकतम मान कब आता है, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री, और अधिकतम मान कितना आता है थीटा का पी के बराबर। अच्छा, जब ये ऐसे हो जाए बिल्कुल समांतर, यानी कि थीटा कितना हो जाए 0 डिग्री, तब इसके ऊपर न्यूनतम बलयुग्म आघूर्ण लगेगा जिसका मान कितना होता है 0, मतलब कि लगेगा ही नहीं कुछ। कुछ नोट पॉइंट मैंने समझाए थे लास्ट क्लास में। मैंने बताया था कि यदि एक समान विद्युत क्षेत्र है तो उसमें विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो इसके पास इसके ऊपर दो बल लगेंगे, एक F1 और एक F2। दोनों बल बराबर बराबर होंगे, परिमाण में क्या होंगे बराबर, लेकिन उनकी दिशा क्या होगी विपरीत होगी। और असमान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं तो क्या होगा, इन दोनों बलों का मान भी क्या होगा अलग अलग होगा। चलो न्यूमेरिकल लिखो, 4 गुणा 10⁻⁻9 कूलाम सेंटीमीटर कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5/10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरक्षित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। यहां पर हमने एक समान विद्युत क्षेत्र बना दिया, इसमें 30 डिग्री पर कितने पर विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है इस प्रकार से, मतलब कि ये कोण कितना दिया गया थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हमको दिया गया है। और पूछा गया कि बलयुग्म आघूर्ण क्या होगा। बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र तुम लोगों को पता है, टाउ बराबर कितना होता है पी साइन थीटा, क्या होता है ठीक है। अच्छा, क्या क्या चीज दी गई है, एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत क्षेत्र का मान दिया गया न्यूटन बटे कूलम, आपको ई का मान दिया गया है 5×10⁴ न्यूटन बटे कूलम, और आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान दिया गया है, यानी कि पी का मान दिया गया कितना 4×10⁻⁻9 कूलम इंटू मीटर। अच्छा, इस कोण का मान दिया है थीटा का मान 30 डिग्री। सब चीज तो पता है, निकालना क्या है टाउ। निकल सकता है क्या, बताओ मान कितना आएगा। देखो यहां पर हमको पी का मान दिया गया है, पी का मान कितना है बताओ 4×10⁻⁹। ई का मान पता है आपको 5×10⁴। साइन का मान पता है, साइन थीटा का मान, थीटा दिया गया 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो 4×10⁻⁹ गुणा 5×10⁴ इंटू 1/2। तो अब हम इसको काट देंगे, ये हमने 2 से 4 काट दी, 2 आया यहाँ पर। अच्छा देखो, ये 10⁻⁹ है, 10⁻⁴ है, आधार समान होने पर गुणा में घाते हैं जुड़ जाती हैं, तो -9 में आप 4 जोड़ो कितना बचेगा, तो 10⁻⁻5। इधर 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 का मतलब 1 है, ये आधार समान होने पर गुणा में घाते हैं जुड़ जाएंगी, तो 1 में आप -5 जोड़ो कितना आएगा -4। बताओ इकाई क्या आएगी। अगला न्यूमेरिकल लिखो, 2 आवेश प्लस 2.4 माइक्रोकूलम तथा -2.4 माइक्रोकूलम। जो लोग माइक्रो पहली बार देख रहे हैं वो इसको माइक्रो बोलते हैं, क्या कहते हैं, जिसका मान होता है 10⁻⁻6, ठीक है। माइक्रोकूलम एक दूसरे से 2.5×10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित है तथा विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यदि इसका भी आंसर नहीं आ रहा है तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है आप देख लो यहां पर, इसको हम पी से दर्शाते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है आवेश इंटू उनके बीच की या आवेशों के बीच की दूरी, या 2a लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, तो आवेश हम किसी भी एक आवेश का मान यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे तो हम 2.5 2.4 प्लस वाले लें चाहे माइनस वाले, केवल उसका परिमाण लेना है, परिमाण दोनों का बराबर बराबर होगा, तो 2.4। अब माइक्रो लगा हुआ है तो माइक्रो को लिख देंगे 10⁻⁻6, और 2a का मान दिया गया है 2.5×10⁻⁻3। तो इसका गुणा जब करोगे 2.5 में 2.4 कितना आ रहा है
600 आ रहा है, 2 दशमलव यहाँ लग जाएगा, ठीक है। 10⁻⁻6, 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻के 9, 6 गुणा 10⁻⁻9 कूलाम इंटू मीटर। अगला प्रश्न लिखो। लिखो, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए तथा बताइए कि किया गया कार्य कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा। मान लिया कि एक समान विद्युत क्षेत्र बताइए, इस विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। क्या रखा है? तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि विद्युत द्विध्रुव कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है। ऐसे विद्युत द्विध्रुव का नाम क्या होता है जल्दी से? ये ए है और ये क्या है? बी। यहाँ माइनस क्यू आवेश रखा है, यहाँ पर इनके बीच की दूरी कितनी है? बीच वाले बिंदु का नाम क्या है? ओ। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस विद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से रख दिया। अच्छा, यदि इस विद्युत द्विध्रुव को आप ऐसा छोड़ दो तो इसके ऊपर एक बल लग रहा था, एक बल तो इस साइड लग रहा था, एक इधर लग रहा था, या इधर की तरफ एक इधर की तरफ, तो ये वापस से घूम के ऐसा आ रहा है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं बलयुग्म आघूर्ण। क्या कहते हैं? अब ये विद्युत द्विध्रुव अपने आप घूम के ऐसा आ गया यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल 0 डिग्री पर। कितने पर? 0 डिग्री पर। हमें क्या करना है, इस 0 डिग्री से इसको वापस से ऐसे घुमाना है। बताओ, ये अपने आप कहां घूमना चाहता है? घर की तरफ। हम इसे जबरदस्ती कहां घुमा रहे हैं? ठीक है, तो जब आप जबरदस्ती घुमा रहे हो तो आपको काम करना पड़ेगा नहीं, कहीं आपकी ऊर्जा खर्च होगी। तो आपके द्वारा कितना कार्य किया गया इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए, वही कार्य हमको निकालना है। ठीक है, उसके लिए सूत्र बनाना है। क्या बनाना है? जैसे इसको घुमाओगे तो बताओ, ये कुछ इस प्रकार से खिसक जाएगा। मान लिया ये घूम के यहां पर आ गया, कहां गया? ये इस प्रकार से, और इनके बीच का कोण कितना हो गया? जाओ, थीटा। कितना? आपने 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक उसको घुमा दिया, तो उसमें किए गए कार्य की हमें गणना करना है। इनके बीच की दूरी हम कितनी लेते हैं? 2a। यहां से लेकर यहां तक की दूरी है वो कितनी है? 2a। अच्छा, जब ये ऐसा घूमेगा तो ए बिंदु तो यहां पर, एक चीज और देख लो पहले, यहां देखो, ए बिंदु तो यहां पर आ जाएगा, ये बी कहां पहुंच जाएगा? यहां पर। अब दोनों ए बी लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए हमने बाद वाले बिंदु को ए डैश बी डैश बोल दिया। क्या बोल दिया हमने? ए डैश बी डैश। ठीक है, माना एक विद्युत द्विध्रुव कैपिटल ए बी कॉमा जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर है तथा यह विद्युत क्षेत्र में स्थायी संतुलन की स्थिति में रखा है। यदि इसे थीटा कोण से विद्युत क्षेत्र के विपरीत घुमाया जाए, अब कार्यरत बलयुग्म आघूर्ण। तो देखो, हमने क्या किया, इस विद्युत द्विध्रुव को स्थायी संतुलन की स्थिति से घुमाया है। किससे घुमाया है? स्थायी संतुलन का मतलब होता है अपने आप इसको यदि छोड़ दिया जाए तो बताओ ये कहां जाके ठहर जाएगा? ऐसा ठहर जाएगा। ये संतुलन की स्थिति में या बैलेंस है? अभी कैसा है? ठीक है, ऐसा रखा हुआ था। अब आपने इसको ऐसे में घुमाया है, ठीक है, कितने कोण पर? तो यहां से इस प्रकार ऐसे में घुमाया है। ठीक है, अच्छा, पहले हमने इसको घुमाया थोड़े से कोण से, जिसका मान था डी थीटा। कितना था? जब भी आप कोई चीज थोड़ी अवस्था में लेते हो तो उसको हम क्या लेते हैं? डी थीटा। ये पता हुआ तुम लोगों को? ठीक, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको घुमाया तो डी थीटा है। कितना है? आपने इसको जाके घुमा घुमा के इसको जाके यहाँ पे जाकर रोक दिया तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे कोण बनेंगे, जिसको बोलेंगे डी थीटा डी थीटा डी थीटा। सभी को हम जोड़ देंगे तो हमें पूरा क्या निकल जाएगा? कोण पता चल जाएगा, थीटा। तो पहले आपको डी थीटा निकालना है, फिर इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो क्या निकल जाएगा? पूरा क्या निकल जाएगा? किया गया कार्य निकल जाएगा। ठीक है, यदि आपने इसको थोड़ा सा घुमाया है तो बताओ, घुमाने में बलयुग्म आघूर्ण कितना लगता है? बताओ, थीटा टाउ इक्वल टू कितना आता है? कितना? पी साइन थीटा। कितना आता है? इससे पहले में डेरिवेशन किया था ये वाला। अच्छा, लेकिन हमको बलयुग्म आघूर्ण तो निकालना नहीं है, हमें तो क्या निकालना है? किया गया कार्य। फिजिक्स में किया गया कार्य क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो पहले आपने इसको थोड़ा सा घुमाया होगा,
जब भी आप किसी चीज को थोड़ा सा घुमाते हो, ठीक है, यहां पर आपने घुमाया तो थीटा घुमाया कितना, जब थोड़ा घुमाओगे तो उसको हम लेंगे डी थीटा। क्या लिखेंगे, मान लिया पूरी दूरी है एल, कितनी है, आप थोड़ी सी दूरी चले, कितनी सी, इतनी थोड़ी सी कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डी एल। क्या बोलेंगे, यदि मान लिया कोई क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को हमने ए से दर्शाया, किससे, तो इस पूरे को हम थोड़ा क्षेत्रफल दर्शाएं तो थोड़े क्षेत्रफल को कैसे दर्शाएंगे, डी ए से, किससे, यहां पर आपने पहले इसको थोड़ा सा घुमाया है जिसको क्या बोला हमने, डी थीटा, फिर इन सभी डी थीटा का जोड़ जोड़ कर क्या बना देंगे हम लोग, थीटा बना देंगे, ठीक है। हमको क्या निकालना है, आपने इसको हम थोड़ा सा घुमाया डी थीटा, तो डी थीटा घुमाने पर आपने कितना कार्य किया, कार्य करने का सूत्र बल गुणा विस्थापन। अब आपने इस पर बल लगाया, कैसा बल लगाया, घूर्णी बल, कौन सा, घूमने वाला बल, जिसको बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण, क्या कहते हैं। तो हम इस बल की जगह तो क्या लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे टाउ। क्या लिख देंगे, क्योंकि आपने नॉर्मल बल नहीं लगाया एक, आपको घुमाने के लिए दो बल लगाने पड़ेंगे जिसको बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण। क्या लिखेंगे हम, या टाउ से दर्शाएंगे। अच्छा, इसमें विस्थापन हो रहा है, मतलब ये घूम रहा है, ये कितना घुमा है बताओ, ये थोड़ा सा घुमा है जिसको बोलेंगे हम लोग डी थीटा, ठीक है। बताओ, जब ये दो ध्रुव थोड़ा सा घुमा है ऐसा, तो आपके द्वारा किया गया कार्य भी थोड़ा ही सा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्य को बोलते हैं वर्ग, क्या कहते हैं, और थोड़ा सा कार्य तो क्या बोल देंगे, डी डब्ल्यू बोल देंगे, ठीक है। समीकरण एक से हम टाउ का मान इसमें रख देंगे, समीकरण एक से, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा पी साइन थीटा, और यहां पर आ जाएगा डी थीटा। तो ये किया गया कार्य आ गया, थोड़ा सा कार्य हमें पता चल गया, हमें तो क्या निकालना है, पूरा कार्य निकालना है। हमने क्या किया, इसको जीरो से घुमाया, 0 डिग्री से कितने कोण तक, थीटा तक। तो हम अब कर देंगे समाकलन। क्या कर देंगे, जब भी आपको किसी भी चीज को जोड़ना है तो उसके लिए सबसे खतरनाक हथियार कौन सा हमारे पास, समाकलन। विद्युत द्विध्रुव को 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। तो ये तो आ गया थोड़ा सा कार्य, यदि आपने इसको थोड़ा सा घुमाया तो थोड़ा सा कार्य किया हुआ आपने। यदि आपने इसको 0 से घुमा दिया थीटा डिग्री तक, तो टोटल कितना कार्य किया, हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो हम कर देंगे, इस साइड भी समाकलन करना पड़ेगा, उधर भी क्या कर देंगे, समाकलन। तो जब इस साइड हम समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा डी डब्ल्यू का, जब समाकलन होगा तो बन जाएगा बड़ा डब्ल्यू बन जाएगा, ये कुल कार्य निकल जाएगा। यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन। ये समाकलन का निशान है, किसका है, तो पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा, आपने घुमाया कहां से कहां तक है, 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक, तो लिमिट लगाएंगे इसमें हम 0 से लेकर थीटा डिग्री तक, 0 से लेकर थीटा डिग्री तक। अब इसका करेंगे हम लोग समाकलन। देखो, जब इसका समाकलन होगा तो ये तो बन जाएगा कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू, अब देखो जो चीजें कांस्टेंट होती हैं या स्थिर होती हैं उनका कभी भी समाकलन या अवकलन नहीं होता है, इसको याद कर लो। जो चीजें स्थिर होती हैं उनका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं होता है। यहां पर देखो सबसे पहले लिखा हुआ है पी। क्या लिखा है, पी का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है, अच्छा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब पी क्यू इंटू टू ए। पी का मतलब क्या है, क्यू इंटू टू ए। यदि आप क्यू का मान बदल दो, टू ए का मान बदल दो, तो पी का मान बदल जाएगा। आपने किया क्या, यहाँ विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, इस विद्युत द्विध्रुव को आपने 0 डिग्री से घुमाया कितने डिग्री तक, अच्छा तो क्या इसके ऊपर जो आवेश रखा हुआ है ये टंगा हुआ है, इस आवेश को तुमने बदला है क्या, आवेश को हमने बदला नहीं है। क्या इनके बीच की दूरी बदली है क्या, नहीं बदली, हमने तो केवल कोण बदला है। क्या बदला है, तो क्या पी का मान बदलेगा, तो पी क्या हो गया, स्थिर। क्या हो गया, इसलिए पी को निकाल के कहां रख देंगे हम लोग, आगे। अच्छा, अब दूसरी चीज है ई मतलब विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन कर रहा है क्या आप लोग, विद्युत क्षेत्र भी उतना ही उतना है, तो विद्युत क्षेत्र भी स्थिर है, इसको भी हम कहां निकाल देंगे, बाहर। तो पी और ई निकल गए बाहर, यहां बचेगा क्या, केवल साइन थीटा। साइन थीटा का आपको डी थीटा के सापेक्ष में इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू पीई। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस कॉस थीटा। अच्छा, अब लिमिट लगाएंगे, इसकी लोअर लिमिट कौन सी है, 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे। अपर लिमिट कितनी है, थीटा, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, थीटा। लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, पहले लिखते हैं अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा कितना, पीई
फिर कॉस माइनस में आएगा, ये माइनस कॉस थीटा, माइनस करके एक तो माइनस इसका, एक माइनस इसका, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 0 डिग्री कितना आ जाएगा। अब बताओ डब्लू, डब्लू इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी कॉस थीटा है, ये कॉस 0 कितना होता है एक, तो इसको हम ले सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस किया गया कार्य कैसे निकालते हैं, बल गुणा विस्थापन। आपने कितना बल लगाया और उसमें कितना विस्थापन हुआ। फिजिक्स में कार्य तभी माना जाएगा जब उसमें विस्थापन हो, क्या हो। आप इस दीवार पर बल लगाते रहो, बताओ दीवार खिसक रही है क्या, तो आपके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, शून्य। कितना, आप एक कोई वस्तु थी 50 किलो की, उसको आपने उठाया और उसको पूरे नगर में भ्रमण करा के आपने वहीं ले रख दिया, तो आपके द्वारा किया गया कार्य कितना हुआ, शून्य। कितना, ठीक है। फिजिक्स में जब तक वस्तु में विस्थापन नहीं होगा तब तक उसमें किया गया कार्य कितना होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, 0 डिग्री थीटा है तो आपने कोई कार्य नहीं किया, इसको आपने घुमाया, ऐसे घुमाते घुमाते इसको पहुंचा दिया 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर ऐसे बल लगा रहा होगा, ठीक है। लेकिन विस्थापन तो केवल कितना होगा, 90 डिग्री। आप इसका विस्थापन और कर सकते हो 180 डिग्री पर। कब, जब 180 तक पहुंचा तो अधिकतम क्या किया तुमने, कार्य किया है। अच्छा, अब इसके आगे और यदि हम घुमाएं तो क्या होगा, फिर तो ये अपने आप घूमेगा। क्या करेगा ये, देखो यहाँ पर इधर से विद्युत क्षेत्र रेखा जा रही थी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं माइनस वाले को तो अपने पास बुलाना चाहती हैं और प्लस वाले को यहाँ से दूर भगाना चाहती हैं। जब तुमने इसको 180 डिग्री घुमा दिया, उसके बाद फिर तुम और घुमा रहे हो, इसका मतलब प्लस वाला दूर जा रहा है, ये माइनस वाला पास आ रहा है, तो वो विद्युत क्षेत्र रेखा तो अपने आप ये चाहती यही है कि माइनस वाला पास में आए, ये कहाँ जाए, तो अपने आप घूम के कहाँ जाए, ऐसा जाएगा ये। फिर किया गया कार्य तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, फिर ये अपने आप काम करेगा ये, ठीक है। तो अधिकतम कार्य तुम्हें कब तक करना पड़ेगा, 180 तक करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा इसका मान अभी हम निकाल लेंगे, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक घुमाया जाए तब किया गया कार्य, तो तब किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W इक्वल टू पी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। घुमा नहीं रहा मतलब कि वो कितने डिग्री पे पड़ा हुआ है, तो हम इसमें 3 कंडीशन लेंगे। सबसे पहले तो हम पहला केस जिसमें थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, कितना होगा, तो पहली हेडिंग डाल दो इसमें, स्थिति 1, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो किया गया कार्य का सूत्र होता है W इक्वल टू पी 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, थीटा का मान 0 तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1, कितना हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो किया गया कार्य कितना है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूनतम कार्य। क्या कहते हैं हम लोग, न्यूनतम कार्य। तो दूसरी कंडीशन हम देख लेते हैं, स्थिति 2, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तब क्या होगा, W इक्वल टू पी 1 माइनस कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है 0, तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 कितना होता है 1, तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा P, यानी कि 90 डिग्री पर यदि हम कार्य निकालें तो कार्य कितना आ जाएगा, P इंटू ई आ जाएगा, ठीक। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यदि थीटा कितना हो जाए, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तब क्या होगा, W इक्वल टू हो जाएगा पीई 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। अब कॉस 180 का मान कैसे पता चलेगा, तो हमको वो तरंग याद रखना है। कॉस की तरंग किस प्रकार से बताई थी, इस प्रकार बताई थी मैंने। तो यहाँ पर तो होता है कॉस 0, यहाँ होता है कॉस 90, और इनके बीच में होता है कॉस 180। कितना, तो कॉस 0 होता है 1, कॉस 90 कितना होता है 0, और कॉस 180 कितना होता है -1, कितना होता है, तो कॉस 180 का मान हम रख देंगे -1, तो ये हो जाएगा पीई 1 माइनस -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 2, तो किया गया कार्य अधिकतम कितना हो जाएगा 2p के बराबर हो जाएगा। तो देखो कक्षा 11 में हमने स्थितिज ऊर्जा सीखी थी। क्या सीखी थी, वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में स्टोर हो जाती है या संचित हो जाती है उसको बोलते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा। तो वहां हमने ये सीखा था, ये 3 प्रकार की होती है।
एक होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, यानी कि आप गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध में कोई कार्य करते हो तो वो किया गया कार्य उसके ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कैसे? जैसे कोई वस्तु यहां पर रखी हुई है, इस पर कौन सा बल लग रहा है नीचे की तरफ? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, 11वीं क्लास की चीज है, ध्यान से देखना। जैसे इसको हम छोड़ेंगे तो कहां जाएगी? ये नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नीचे कौन सा बल लग रहा है? अच्छा, ये वस्तु थी, पहले तुमने यहां से छोड़ी, अब तुमने इस वस्तु को ऊपर से छोड़ा, तो बताओ कहां पर जाके इसमें ज्यादा ऊर्जा होगी? ऊपर ज्यादा ऊर्जा होगी। यहां से छोड़ने पर ये तेज से नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ गया है। आपने इसको जब ऊपर उठाया होगा तो ज्यादा कार्य किया होगा कि नहीं? आप सर पर ईंट रखकर छत पर चढ़ रहे हो, कहां चढ़ रहे हो? तो आपको थकान हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध में कार्य कर रहे हो कि नहीं? अच्छा, तो आप यदि ईंट को लेकर या ईंट का तसला लेकर 2 मंजिल पर पहुंच गए तो तुमने और ज्यादा काम कर दिया। तो लेकिन जो जो ईंट वहां पर पहुंच गई, ईंट के अंदर क्या स्थित हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। यदि आप ऊपर 2 मंजिल से ऊपर से ईंट छोड़ोगे और किसी के नीचे यदि किस सर पे पड़ेगी तो क्या उसका गुब्बारा में फूल जाएगा सर? 1 मंजिल से फेंको और 2 मंजिल से फेंको, बताओ सर फटने के चांस ज्यादा किसमें है? क्योंकि उसके पास ज्यादा ऊर्जा है। ठीक है, ऐसे ही एक हमने पढ़ी थी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। कौन सी? एक मान लिया रबड़ है, रबड़ इस प्रकार से थी। ये रबड़ को जब हम खींचते हैं क्या करते हैं? तो हमने काम किया खींचने में, हमारा किया गया कार्य इसके अंदर क्या हो गया? संचित हो गया। क्या हो गया? जैसे इसको हम छोड़ेंगे तो वापस से रबड़ आ जाएगी। यदि आप इसको और ज्यादा खींच दो और फिर एकदम छोड़ दो तो एकदम से और तेजी से आएगी, क्योंकि उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो गया? तीसरी हमने स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या थी? तो अब वो सब घड़ी आ गई है उसको पढ़ने की, वो दोनों तो हमने पहले वहां पढ़नी थी। अब यहाँ पर है विद्युत द्विध्रुव। क्या है ये? विद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है, इस विद्युत द्विध्रुव को आप जबरदस्ती ऐसे घुमा रहे हो, काम कर रहे हो, इसके ऊपर क्या कर रहे हो? तो आपके द्वारा जो किया गया कार्य है वो किसमें स्थित हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। जैसे तुम इसको छोड़ोगे घूम के कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अगला डेरिवेशन जो हमें करना है वो क्या करना है? एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है और उसको आपने थीटा कोण से घुमाया है, तो उसके अंदर संचित स्थितिज ऊर्जा का मान निकालिए। हाँ, स्प्रिंग के लिए हमने किया था, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए भी किया था हमने। अब हम किसके लिए करेंगे? या आवेश के लिए करेंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। गुड डे ऑल ऑफ यू।